हेलो एवरीवन, वेलकम इन डीआईसी। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। यानी जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में भी कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे और ऑक्टल में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हमारा बिल्कुल इजी कन्वर्जन है और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल भी हमारा इजी कन्वर्जन है। लेकिन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल भी हमारा क्या है, हमने जैसे अभी तक किया उसी की तरह है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन कंपेयरिंग ऑफ बाइनरी और ऑक्टल। मुश्किल हम नहीं कहेंगे क्योंकि नंबर कन्वर्जन बिल्कुल इजी हैं सारे, लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर हम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से हमें हेक्साडेसिमल को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमारा कोई हेक्साडेसिमल है और उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए हमारा कोई हेक्साडेसिमल नंबर है। मैं एक ही एग्जांपल के साथ बात करूंगा तीनों कन्वर्जन्स में। 7BC है, ये हमारा क्या है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, तो हमें सीधा पता चल रहा है ये कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। और इस हेक्साडेसिमल नंबर को अगर हम करना चाहें कन्वर्ट बाइनरी नंबर में, ठीक है, बाइनरी, तो बाइनरी नंबर में अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये डिजिट थोड़े स्पेस दे के लिख देता हूँ, 7B और C। और अगर आपको ना पता हो तो हम बता देते हैं, 10 को हम A से लिखते हैं और 15 हमारा इसका लास्ट रेंज होती है 15 को हम रिप्रेजेंट करेंगे FC। और बीच में जो 11 12 आएगा वो ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, F तक जाएगा। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप ऊपर आई आइकन पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जो हमने फर्स्ट वीडियो डाली थी नंबर सिस्टम के कन्वर्जन की, उसमें हमने तीनों नंबर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अब अगर सी को हम बात करें तो सी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 10A है तो 11 के लिए क्या हो गया B और 12 के लिए क्या हो गया C। तो इस C को हम क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं और इस B को हम क्या लिख सकते हैं, 11। और फिर हमारा क्या है, 7। अब अगर हमें 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, किसमें कन्वर्ट करना हो, बाइनरी में, तो हम वही सीरीज लिखेंगे अपनी 1 2 4 और 8। अब देखिए हमारा कौन सा नंबर है, ये हेक्साडेसिमल है। तो हेक्साडेसिमल के लिए हम 4 डिजिट में करते हैं, तो 8421 लिखेंगे। अगर हमारा 7 होता तो हम और आगे बढ़ जाते, 3 नंबर 16 हो जाता, 32 हो जाता। अगर 8 बिट होता तो हम ऐसे हम क्या करते हैं, इस सीरीज को आगे तक बढ़ा सकते हैं, जो कि मैंने पहली वीडियोज में बताया है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये ऐसे इंक्रीज होता जाता है और वही हमने यहाँ पे लिखे हुए। तो 1, अब हमें देखना है 12 किस किस को ऐड करके हमारा सम 12 आ सकता है इस सीरीज में। तो हम देख रहे हैं 8 और 4 को अगर हम ऐड कर दें तो 12 हो जाता है। तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, यानी हम इसको 111 लिख सकते हैं। 1100 लिख दिया इसी को। इसके बाद हमारा आता है बी को हम कर सकते हैं 11। तो 11 के लिए 8, 4 को हम करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 4 को 0 कर देते हैं। +2 किया 10, +1 किया 11, ये हमारा 11 का बाइनरी नंबर आ गया 1011 1011। फिर अगर हम 7 का करें तो 421, तीनों को जोड़ देंगे तो 7 का हो जाएगा। तो आगे क्या आ जाएगा, 0 0 और 111। ठीक है, आप इसको 4 डिजिट में क्यों करोगे, ठीक है, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, 16 होता है बेस। तो हमें 16 नंबर तक इसको क्या करना पड़ता है, लेना।
तो अब अगर हम इनको कंबाइन करके लिख दें 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0, ये हमारा क्या आ गया, बाइनरी नंबर आ गया। क्या आ गया, बाइनरी नंबर, जो कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है। ठीक है, अब आप इस नंबर को अगर वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 4 4 के पेयर बना के जब कन्वर्ट करोगे तो आपका यही नंबर आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें 1 1 0 है भैया। ठीक है, हाँ, अब अगर आप इनके 4 4 की पेयरिंग करके करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर कन्वर्ट करोगे इसको तो आपका ये किस में आ जाएगा, हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। क्या रह गया, 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा ये, और ये आएगा यहाँ तक, और ये आएगा यहाँ तक, 1 1 1 यहाँ तक। ठीक है, एक पेयर आपका ये बन जाएगा, एक पेयर आपका ये बन जाएगा, ये वाला, और इनको अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे तो आपका 7 BC नंबर ही आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा करके आप देखते हो तो आपका आंसर ओके हो जाएगा, टैली भी हो जाएगा कि हाँ मेरा वही नंबर आ रहा है जब हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अप्लाई जो भी नंबर हमें वो देगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अपने सीरीज का यूज करके इजीली उसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, कि कहीं आप 12 लिख के फिर उसको ऐसे करो, 12 12 लिखा, 12 को फिर 2 से करोगे तो देखिए क्या आएगा, 2 2 6 ज़ा 12, 0 2 3 ज़ा 6 0 2 3 ज़ा 6 0, और 2 1 ज़ा 2 1, 2 1 ज़ा 2 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे करके लिखो। तो अगर आपको टाइम कंज्यूम करना है तो हमें ऐसे करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इस सीरीज का यूज करो और इनको कन्वर्ट करके लिख दो बाइनरी में। ये काम आप सारा रफ में कर सकते हो, फेयर में करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती इसको। आप इसको रफ में करके देखिए और यहाँ पे इनका बाइनरी नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो कन्वर्ट इनटू बाइनरी, और फिर फाइनली आपका क्या आ जाएगा, बाइनरी। अब हम अगर आगे बात करें तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, अगर हमें हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना है तो पहले उसको बाइनरी में कन्वर्सन करना पड़ेगा। जैसे हम लें 7 BC, वही एग्जांपल मैं लेता हूं अभी, 7 BC है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर, और इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल में करना तो यहाँ पे 8 आएगा बेस में। okay? तो फिर इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वही हमारा पहले वाला वर्क हम करेंगे। पहले सी को हम लिख सकते हैं 1 1 0 0, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। कहाँ गया ये, रिमूव हो गया क्या, एक मिनट, ये रहा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इसमें हमारा सी का क्या है, 1 1 0 0 है, 1 0 1 1 है, और 0 1 1 1 है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कर देंगे 1 1 0 0, सी के लिए, बी के लिए 1 0 1 1 1 0 1 1, और 7 के लिए हम क्या कर देंगे, 1 1 1, और फोर्थ डिजिट के लिए हमारा आ जाएगा 0। अब इनको क्या करें, अगर मैं अब इनको 3 3 के पेयर में क्या कर दूं, इनको डिवाइड कर दूं तो हमारा ऑक्टल आ जाएगा 3 पेयर्स में अगर डिवाइड करेंगे तो फिर हम इसका ऐसे करके क्या निकाल सकते हैं, ऑक्टल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये 1 यहाँ मिक्स हो गया, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर करना चाहूँ 1000 है, तो अब आप ऑक्टल में कर रहे हो तो ऑक्टल में क्या होता है, 4 to 1 का चलता है। ऑक्टल में किसका चलता है, 4 to 1 का। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4 to 1, तो हम देखेंगे वन किसके नीचे है, 4 के नीचे है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 4 to 1, 4 to 1, तो तीनों के नीचे 1 है तो तीनों ऐड हो जाएंगे, 7 हो गया हमारा। फिर आएगा 4 to 1, हम देख रहे हैं 4 और 2 के नीचे 1 है तो 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6। फिर हमारा आ गया 4, यहाँ पे हाँ 4 to 1, तो हम देख रहे हैं 2 और 1 के नीचे 1 है तो 2 + 1 क्या आ गया हमारा 3। तो जो हमारा ऑक्टल नंबर वो आएगा, वो क्या आएगा 3674। आंसर क्या आ गया हमारा 3674, 3674, यानी आपका बिल्कुल इजी कन्वर्जन है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, और बाइनरी में मैंने आपको कन्वर्ट करना भी बता रखा है पहले जब बाइनरी कन्वर्जन किया था तब। और फिर उसको 3 3 के पेयर्स में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और जब आप उसको डिवाइड करके उसके नंबर लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो ऑक्टल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑक्टल। अगर आपको इसको वापस से करना चाहते हो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे पहले, फिर 4 4 के पेयर्स बना दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल आ जाएगा, ठीक है। अब है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सपोज कीजिए हम वही नंबर ले लेते हैं 7BC, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है 7BC, ठीक है। और इक्वल में हमने लगा दिया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें इसको देना है कि इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ा नंबर डिजिट हमारी बड़ी हो जाती तो कैलकुलेशंस का थोड़ा रहता है, वैसे इजी है, कुछ भी नहीं है। तो हम जब भी किसी भी नंबर को, जैसे हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो बाइनरी का बेस यूज किया था। कैसे किया था हमने, कोई बाइनरी नंबर था उसका 1 × 2⁻0, यही तो हमने किया था। उस नंबर को 2⁻0 से, यानी उसका जो प्लेस है उससे क्या करते गए थे, पावर करके ऐड करते गए थे। अगर नेक्स्ट नंबर आ गया 0 तो 0 × 2⁻1, ऐसे हम करते गए थे। लेकिन जब हम उस हेक्साडेसिमल को बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने बेस यूज किया था बाइनरी का। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसकी जगह बेस यूज करेंगे डेसिमल हेक्साडेसिमल का। किसका यूज करेंगे, बेस हेक्साडेसिमल का। तो देखिए सबसे पहले सी है, सी को हम 12 डिनोट कर सकते हैं, 12 × 16⁻0। बेस हम किसका लेंगे, हेक्साडेसिमल का लेंगे, और प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, 0 है, 0 डालते हैं। प्लस हमारा क्या है बी, बी को हम डिनोट कर सकते हैं 11 × 16 की पावर क्या डाल देंगे हम 1, 16 की पावर 1, प्लस 7 × 16 की पावर 2, 16 की पावर, ऐसे करके आप लिख लोगे बस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की जगह आप 16 की पावर लोगे, यानी हेक्साडेसिमल का जो हमारा बेस है 16, उसकी पावर आप लोगे। अगर ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑक्टल की लोगे। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 7 × 16 की पावर 2 हमारा होता है 256, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, 256 प्लस 16 की पावर 1 16 हो जाएगा, तो 11 × 16 +
प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 16 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1। अब अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1792 प्लस में 176 प्लस में 176 प्लस में 12 तो जब आप इसको भी आगे सोल्व करोगे, इन सबको प्लस करोगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया क्या, 1980 1980। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर 1980 और इसको हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, 10। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर रखी है, ये 10 ही आएगा, 16 नहीं आएगा। क्या आएगा, 10, क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।